किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके कैद में 16,108 रानियां थी। अब भगवान ने उनको कैद से मुक्त किया। मुक्त करने के पश्चात आज भगवान ने इनसे कहा कि आप अपने अपने देश को जाओ, जहां जहां से आए। तो इन सभी ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं, क्योंकि हम पर पुरुष के यहाँ हम कैद थे, इस कारण आज हमें जो है कोई भी अपने स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे में तो हमारे पास या तो दो ही रास्ते बचते हैं, या तो हम इसी कैद में दोबारा चले जाएं, या तो सामूहिक आत्महत्या कर लें। तो प्रभु ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। तो आज भगवान ने इन सब के साथ में एक साथ में विवाह किया। इस तरह से भगवान के 16,108 रानियां हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री। एक एक सस्ताव कृष्ण से पुत्रान 10 एक एक पुत्र हुए, सबसे 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई। आगे चलकर भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, इनका एक पुत्र हुआ, अर्थात भगवान का पौत्र हुआ, जिनको कहते हैं अनिरुद्ध। तो बाणासुर की एक बाणासुर नाम का राजा था। तो इसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, इसके 10,000 हाथ थे। कितने हाथ थे? 10,000 हाथ थे। इसने 10,000 हाथों से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तांडव किया और नृत्य करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो भगवान शंकर ने वरदान में इसको कहा कि मैं तेरे राज्य की रक्षा करूंगा। अब तो इसके अंदर युद्ध करने के लिए खुजली होने लग गई इसके हाथों में कि मेरे को कोई मिले जिससे मैं युद्ध करूं। इसकी एक पुत्री है, उसका नाम है उषा, और इसके एक मंत्री की जो पुत्री है वो उसका नाम है चित्रलेखा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये चित्रलेखा कैसी है? ये चित्रलेखा ऐसी है कि जिस पुरुष का भी बिना देखे ही किसी भी पुरुष का ये स्वरूप तैयार कर सकती है, और स्वरूप तैयार करके उसको माया के द्वारा अपने पास ला सकती है। तो इसने क्या किया, ये जो चित्रलेखा है एक दिन चित्र बना रही थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चित्र बना रही थी। एक काम कर दो, इसमें कुछ कपूर वगैरह की व्यवस्था करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसने क्या किया, चित्र बना रही थी। तो चित्र बनाते बनाते ये उषा को दिखा रही है। एकाएक इसने सुंदर चित्र किसका बनाया? अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अब अनिरुद्ध का चित्र बनाया और इसको ये प्रिय लगने लग गए। अब इस चित्रलेखा ने माया के द्वारा द्वारिका से ही इस भगवान के पौत्र को, अनिरुद्ध को वहां से और कहां लेकर आ गई? बाणासुर की नगरी में लेकर आ गई। अब यहाँ लेकर आ गई और अपने कक्ष में आज जो है उषा और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को देखा तो इनके बीच में प्रेम हो गया। इधर जैसे ही बाणासुर के सारे सैनिकों को पता चला, इन्होंने चारों तरफ से आज अनिरुद्ध को घेर लिया और उसको नागवास में बंदी कर दिया। इधर जैसे ही यह समाचार भगवान तक पहुंचा, नारायण तक पहुंचा, तो इन्होंने 12 अक्षौणी सेना लेकर आज बाणासुर की नगरी पर आक्रमण शुरू किया। इधर भगवान शंकर ने वचन दिया था ना कि मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। तो यहाँ भगवान शंकर और नारायण के बीच में आज युद्ध हो रहा है। और भयंकर युद्ध होने के पश्चात भगवान ने जितने भी शंकर भगवान ने अस्त्र शस्त्र चलाए, भगवान के पास हर अस्त्र का उत्तर है। अब भगवान और शंकर भगवान के बीच में जब युद्ध होता रहा, इसी बीच में भगवान ने इसके जो सहस्त्र हाथ थे ना, 1000 हाथ थे, वो सब काटकर इसको सिर्फ 4 भुजा छोड़ दी इसकी।
तब शंकर भगवान ने कहा कि ऐसे तो युद्ध विराम नहीं होगा प्रभु, ये मेरा परम भक्त है और मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको अभय कर दें। तब भगवान ने उस बाणासुर को अभय किया और अभय करने के पश्चात आज उषा और अनिरुद्ध का सुंदर विवाह हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन भगवान अपने सभी पुत्र पौत्रों के साथ में विचरण कर रहे थे, तो आगे जाकर देखा एक कुआं, उस कुएं में एक गिरगिट गिरा हुआ। गिरगिट गिरा हुआ है, तो गिरगिट को देखा तो आज भगवान ने क्या किया, उस गिरगिट से पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो ये गिरगिट आज उत्तर दे रहा है कि प्रभु मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था। कौन था? नृग नाम का राजा था। बोले तुम्हारी ऐसी गति कैसे हुई? बोले प्रभु अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कि अवश्य ही सभी को अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी ही होती है। मैं एक बहुत बड़ा दानी राजा था, मैंने अपने जीवन में इतनी गाय दी है, इतनी गाय दान किए कि आप जो है आसमान में तारे गिन सकते हैं। आप बोले बारिश की बूंदें गिन सकते हो, लेकिन ये नहीं गिन सकते कि मैंने दान कितने की गाय। मैं एक दिन में रोज में करोड़ों गाय दान करता था, इतना दानी था ये नृग राजा। एक दिन एक ब्राह्मण को एक गाय दान की, ब्राह्मण को गाय दान की, और दान के पश्चात जब वो ब्राह्मण उस गाय को ले जाने लगा तो आधे से वो गाय जो है उनके हाथ से छिटक गई और वो गाय वापस अपने जहां पर वो रहती थी अपनी खूंट पर आ गई। इधर राजा तो नित्य दान किया करता था, तो तभी क्या देखा कि एक दूसरे ब्राह्मण को वही गाय जो है इस राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब दूसरे ब्राह्मण को दान करने के कारण ये ब्राह्मण जब आगे इस गाय को ले जा रहा था, तो जिस ब्राह्मण को पहले दान किया था वो दोनों आपस में भेंट हो गई। उसने बोला ये मेरी गाय है, राजा ने इसे मुझे दान दिया है। बोले महाराज ये गाय तो अभी अभी मैं राजा से दान पाकर ला रहा हूं। बोले ये राजा कैसा राजा है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसने जो है दान की भी गाय को फिर दोबारा दान कैसे कर दिया। और आज उन ब्राह्मणों ने इस राजा को श्राप दे दिया, इसी राजा नृग को श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, इसलिए तुम्हारा जो जन्म हो वो गिरगिट का जन्म हो। प्रभु मैंने इतनी गाय दान करने के पश्चात गिरगिट का शरीर पाया, तो तभी ब्राह्मणों से मैंने कहा कि प्रभु मेरे से यह गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है। तो तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि श्राप तो टल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा जो ये उद्धार होगा प्रभु कृष्ण के कृपा से ही होगा। जब द्वापर युग में कृष्ण एक बार तुम्हारे सामने घूमते घूमते आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज भगवान ने इस नृग राजा का भी उद्धार किया। आगे एक राजा पौंड्रक नाम का राजा था। पौंड्रक नाम का राजा ऐसा था कि ये स्वयं को वसुदेव कहता था। ये कहता था कि द्वारिका में जो वसुदेव है वो असली नहीं है, मेरा असली अवतार है। आज होते हैं ना ऐसे कई लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। भारतवर्ष में तो न जाने कितने ऐसे घूम रहे हैं आज के समय में कि जो कहते हैं कि मुझे ही मानो। वो आजकल एक और है, वो क्या नाम है उसका, चलिए छोड़िए, किसी को हम है ना। पर ऐसे ऐसे हैं कि जो कहते हैं, जेल से कह रहे हैं कि मैं ही, मेरा अवतार है। इनके चक्कर, ढोंगियों के चक्कर में कभी मत आना, ध्यान दें, ठीक है। हमारा सनातन धर्म बड़ा विशाल है, इसका शोध करोगे तो इसके एक एक मंत्र का जो है ना लॉजिक है। हर मंत्र का लॉजिक है, बिना लॉजिक का कोई मंत्र नहीं।
इतना विशाल है। हमारा ऐसा धर्म है कि हम हर चीज की पूजा करते हैं, जिसने हम पर उपकार किया उसी की हम पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हमारा धर्म कहता है कि एक चींटी को भी मारना पाप है। इतना उत्तम हमारा जो है ये सनातन धर्म है। इसलिए इससे कभी भी जो है भटकना मत। भटकते वही हैं जो जिनको जो है ना पूरा ज्ञान भी नहीं होता, और जिनको पूरा जो अपने को अज्ञानी भी नहीं समझते। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा। कहाँ भेजा? कि देख के आओ, वो दो पुरुष कोई आ रहे हैं नीचे जंगल में, कहीं वे यहाँ ऋषमुख पर्वत पर तो नहीं आ रहे, देख कर आओ। तो हनुमान जी ने कहा क्यों, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम क्यों नहीं जाते? बोले हनुमान जी मेरे पास आंखें तो है, लेकिन ये आंखें सिर्फ दिखने की आंखें हैं, और तुम्हारे पास जो आंखें हैं वो देखने वाली आंखें। क्यों? तुम भगवान शंकर के 11वें अंश हो, और तुम्हारी तीसरी आंख है, तीसरी नेत्र है। और तीसरी नेत्र किसके पास नहीं है बताओ? हमारे पास है कि नहीं है कि नहीं है तीसरी आंख? सबके पास तीसरी आंख है, लेकिन हमने खोली नहीं है। आप अपनी आंखें बंद करो, और मैं अभी कहूं कि आप जो है गंगा जी में स्नान कर रहे हो, गंगा जी दिख रही है आंखें बंद करके? दिख रही है? तो जो आप इन आंखों से सामने से नहीं देख सकते, वो आपकी मन की आंख देख सकती है, वो तीसरी आंख। तो इसको खोलने का प्रयत्न करो। तो आज जो है सुग्रीव जी ने जब भेजा कि भाई, तो क्यों भेजा? क्योंकि भ्रम हो गया। भ्रम है ना, भ्रम। ध्यान दें इस बात को कि हमारे जीवन में ऐसा बहुत घटित होता है। सुग्रीव को भ्रम हुआ तो हनुमान जी को भेजा। माँ भगवती सती माता को भी भ्रम हुआ कि भाई ये राम कैसे हो सकता है, ये परमेश्वर कैसे हो सकता है, जो एक पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहा है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है, त्रिलोकी कैसे हो सकता है। दोनों को भ्रम हुआ, लेकिन भ्रम में अंतर है। सुग्रीव जी को भ्रम हुआ तो उन्होंने गुरु का साथ लेकर गुरु को भेजा, क्योंकि हनुमान जी क्या हैं? शंकर क्या हैं? जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु के ही 11वें अंश है ना हनुमान जी। तो हनुमान जी को भेजा, और सती माता को भी भ्रम हुआ, लेकिन सती माता ने किसी को भेजा नहीं, स्वयं परीक्षा लेने गई। बस यही अंतर है भ्रम में। जिसने भ्रम में गुरु का हाथ पकड़ लिया उसका भ्रम दूर हो जाता है, और जिसने भ्रम में भ्रम होने पर अपने आप को ही बड़ा मानकर स्वयं परीक्षा ली, वो सती माता की कथा आप सबको पता है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो पौंड्रक है ये सोचता है कि मेरा ही अवतार है। इसने क्या कर रखा है? ऐसे ही चक्र भी बना रखा है, ऐसे ही स्वरूप भी बना रखा है, वैसे ही स्वरूप है, वैसे ही गैया मैया भी इसके यहाँ, वैसे ही ग्वाल वाल इसके, वैसे ही इसका, जैसे भगवान के मंत्री हैं अक्रूर, ऐसे ही इनका भी अक्रूर है। इनके राज्य में सब कुछ वैसा ही है जैसा द्वारिका नाथ के यहाँ है। तो भगवान ने इससे प्रसन्न होकर इसकी भी सदगति की। क्यों? बोले कि इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा। इसने चिंतन ही तो किया ना, बिना चिंतन के हो गया। इसने इतना चिंतन किया कि भगवान कैसा उनका स्वरूप है, कैसे वो पगड़ी बांधते हैं, कैसे वो मुरली बजाते हैं, कैसे प्रजा का पालन करते हैं। इतना चिंतन किया इसने भगवान का कि भगवान ने अंत में इसको जो है मुक्ति प्रदान की और इसका उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे भगवान ने नारद जी का मोह भंग किया, और आपको कल बताया था कि जरासंध नाम का एक राक्षस था। तो जरासंध नाम का राक्षस, जरासंध कैसा था कि इसको जो है ऐसी संधि थी, जरा बोलते हैं बुढ़ापा। ये बचपन में इसके माँ पिता ने इसको फेंक दिया था, क्योंकि ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ। तो एक जरा नाम की राक्षसी आई और उसने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, इस कारण इसका नाम जरासंध पड़ गया। लेकिन इसका क्या था कि ये जब संधि होता था
अगर इसको किसी ने बीच में से काट भी दिया तो ये फिर धीरे धीरे संधि हो जाती थी, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। अब एक दिन भगवान और अर्जुन और भीम तीनों जो है इससे युद्ध की याचना लेकर गए, तो जरासंध ने कहा कि भाई मेरे साथ जो मल्ल युद्ध करेगा वो बलवान होना चाहिए, तो भीम को आगे किया। आज भीम के साथ इस जरासंध का युद्ध हुआ। भीम बार बार इसको जो है फाड़ कर बाहर फेंकते हैं, इसको बीच में से चीर कर इसको बाहर कर एक फेंकते हैं, लेकिन ये फिर संधि हो जाती है। भगवान ने इशारा किया कि इन टुकड़ों को आप विपरीत दिशा में फेंको, तब ये संधि नहीं होगी। तो फिर भीम ने क्या किया, इसको जो है बीच में से चीर कर फाड़ कर और क्या किया, इसको जो है विपरीत दिशा में फेंक दिया, इधर का टुकड़ा इधर, इधर का इधर। इस तरह से जरासंध का उद्धार हुआ। आगे चलकर भगवान ने कहा कि भाई सारी राज्यसभा में ये बात हो गई कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन, तो सभी का मत था कि भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। इसमें जो है जो शिशुपाल है, जो भगवान की बुआ का लड़का है, ये शिशुपाल, इसको इसने कहा कि मुझे इसको अग्र पूजा का अधिकारी नहीं बनाना, मैं इसमें इस पक्ष में नहीं हूँ। और इसने बोले कि ये अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है, इसके पहली बात तो इसके माँ बाप का पता नहीं है, बिन माँ बाप का है। अलग अलग तरह से गालियां, माखन चोर है, चीर चोर हैं, कई तरीके से गाली दी। और आज तो इसने भगवान जैसे ही बाकी अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम ये सब गालियां सुन रहे हैं तो इनको क्रोध आ रहा है, लेकिन भगवान ने इशारा किया कि अभी रहने दो। क्यों? क्योंकि इसको मैंने वरदान दे रखा है कि 100 गालियों तक इसको माफ किया जाएगा, इसको क्षमा किया जाएगा। अब तो इसने गालियों पर गालियां देना प्रारंभ किया। जैसे ही 100 गाली पूरी हुई और आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका भी उद्धार कर दिया। इसी तरह दंतवक्र का भी उद्धार किया। ये शिशुपाल और दंतवक्र कौन है? भगवान के पार्षद थे जय विजय, भगवान के पार्षद थे जय विजय। इनको अभिमान आ गया था कि हम भगवान के पार्षद हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों नारायण दर्शन के लिए जा रहे थे। तो इन दोनों ने रोका। फलस्वरूप चारों ब्रह्म ऋषियों ने इनको श्राप दिया कि तुम्हारी बुद्धि राक्षसों जैसी हो गई, इसलिए तुम्हें राक्षस जन्म मिले। जब श्राप मिल गया तो इन दोनों ने भगवान से अनुनय विनय की। इनको 3 जन्म का श्राप लगा था। भगवान से अनुनय विनय की कि हम राक्षस योनि में जाएंगे, लेकिन जब भी हमारा वध हो तो सिर्फ आपके हाथ में हो। इसलिए पहला अवतार क्या, पहला जन्म क्या हुआ इन दोनों का? कौन सा जन्म है? पहला जन्म है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पहला जन्म है, जिसमें हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने सूकर अर्थात 12 अवतार लिया। और नरसिंह, ये जो हिरण्यकश्यप है, इसके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। बोले नरसिंह भगवान की। दूसरा जन्म इनका हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो इसके लिए इनके लिए भगवान ने राम रूप में अवतार लिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तीसरा जो है, तीसरा अवतार इनका, तीसरा जन्म जो इनका हुआ ये है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो आज तीनों जन्म से इनको मुक्त करके आज भगवान ने पुनः इनको अपने वैकुंठ में स्थान दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर परीक्षित महाराज आज सुखदेव महाराज से पूछ रहे हैं, प्रभु भगवान ने अनेक भक्तों पर कृपा की, क्या भगवान ने ऐसे भी कोई भक्त पर कृपा की जो दीन हो, दुखी हो? दीन अर्थात जो गरीब हो, दुखी हो, ऐसे क्या ऐसे भक्त पर भी
कृपा की। तो तब सुखदेव महाराज ने आज सुंदर सुदामा प्रसंग सुनाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप लोग इस कथा को, सुदामा प्रसंग को ध्यान से सुने। देखिए, हम अपने किसी भी कथा में सुदामा जी की झांकी नहीं रखते, उसका कारण आपको इस कथा से पता चल जाएगा हम क्यों नहीं करते। ठीक है, आज जानिए कि सुदामा जी हैं कौन। आज पूरे भारतवर्ष में सुदामा जी की झांकी निकाली जाती है और झांकी के रूप में उनको भिखारी बनाया जाता है और फिर उनको झोली देकर लाओ जी तुम भी इसमें डालो, तुम भी इसमें डालो, और तब किया इकट्ठा और अपनी झोली भरी। किसके नाम पर? सुदामा जी के नाम। सुदामा जी हैं कौन, पहले ये जान लीजिए। बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म उत्तमा विरक्त इंद्रियर्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के परम सखा है। और ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, ब्राह्मणों ब्रह्म उत्तम, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण नहीं, उत्तम ब्राह्मण है। उत्तम ब्राह्मण कैसे हैं? इतना इनके जीवन में आप एक बात जान लीजिए कि इनके घर में एक बर्तन है भोजन बनाने वाला। उस भोजन बनाने वाले बर्तन में एक चावल का दाना है, एक चावल का दाना। ध्यान से सुने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चावल का एक दाना बचा हुआ है और उस दाने के भी जो एक गाय के लिए, एक अतिथि के लिए, एक भगवान के लिए, और चौथा हिस्सा स्वयं पाते हैं। एक चावल का दाना जिनकी संपूर्ण पूंजी है, वो उस एक चावल के दाने के 4 टुकड़े करते हैं, 4 हिस्से करते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं। ऐसे ब्राह्मण हमारे पास कितना है? कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बैंक में रखा कितना है। लेकिन अभी देखिए, हमें सनातन धर्म के प्रचार के लिए, गौ रक्षा के लिए हमें ये सब आयोजन करने पड़ते हैं। अब वो ब्राह्मण है जो एक चावल के दाने के 4 टुकड़े करते हैं, और एक हम हैं कि हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी हमें यहाँ से कहना पड़ता है कि भाई गौ मैया की रक्षा के लिए दान करो। अपने हृदय को ऐसे बनाए, अपने जीवन में जितना कुछ कमाए उसका 10 दान करें, 10वां अंश दान करें। 100 कमाए तो 10 रुपए दान करें, 1000 कमाए तो 100 रुपए दान करें। और कहाँ दान करें? जो उस दान को लेने का अधिकारी हो। दान ब्राह्मण को किया जाता है, दान गौ माता के लिए किया जाता है, सुपात्र को दान किया जाता है। कोई दीन दुखी मिल जाए आपको, उसको दान करो। ठीक है। गौ मैया के लिए आप देखिए ना, मैंने आपसे इतने दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि इतनी गायों को पालना आसान नहीं है, तो उन गायों के लिए कुछ तो चाहिए। आप लोग अगर महीने में एक व्यक्ति भी ये सोच ले कि मुझे भूसा, गाय के लिए भूसा देने के लिए जाना है, नियम बना लिया एक, तो वो गैया मैया आराम से खुश होकर सुंदर आपको आशीर्वाद देगी। और एक बात ध्यान रखना, किसी के जीवन में भी कोई दुख आए, वो दुख किसी के सामने प्रकट मत करो, किसी को अपना दुख कभी मत बताओ, क्योंकि जिसको आप दुख बताते हैं वो आपका दुख बांटता नहीं, बल्कि वो 4 लोगों के पास और बताता है और अपने 4 दुख और सुनाता है। इसलिए दुख बताना है तो गौशाला में जाओ। बांके बिहारी गौशाला है, पनियाला रोड पर, शिवपुरम गली नंबर 9 में गौशाला है। वहां जाओ और जो कुछ आपका दुख है पहले गैया मैया के लिए चारा लेकर जाओ, और जब गैया मैया आपको लगे कि खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, और उसके अंत में जब उसके गले पर हाथ फेरो, जब लगे आपको कि गैया मैया मुझसे बहुत प्रसन्न है, उसके बाद उसके कान में जाकर अपना दुख प्रकट करो। देख लेना पर आपका दुख दूर नहीं हुआ, करके देखो। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया नहीं और उसके हम लेक्चरर बन रखे हैं। पूजा हमें आती है नहीं, लेकिन पंडित जी, वो पंडित जी भी ठीक नहीं है,
वो भी नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते हो। कैसे निर्णय कर रहे हो भाई, तुम्हें मंत्र एक आता नहीं है? वो व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुनाते, अरे वहां गए हम, वो व्यास जी को कुछ नहीं आता, वो तो ऐसे ही थे। और आपको पूछा जाए, हैं, आपको पूछा जाए कि कृष्ण भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ, सोचना पड़ेगा। किसके साथ हुआ? अभी सुनाया है ना, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का अर्थ है जो मूलभूत हमारी जो मूल जानकारियां हैं अपने धर्म को लेकर, वो हमें पता होनी चाहिए। और दान भी कहाँ करना है? बोले दान वहां करो जहां सुपात्र हो, जहां अब वो गैया मैया किसी को कहने के लिए नहीं आएगी कि मैं आज भूखी हूं, इसलिए उस गैया मैया के बारे में सोचो। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो जीवित है भाई, कई लोग कहते हैं अंधविश्वासी हैं कि बोलते हैं यहाँ दान करो, यहाँ दान करो। अब गैया मैया में तो प्राण है कि नहीं है? अब जब उसमें प्राण है तो उसको प्राण को बचाने के लिए भोजन की आवश्यकता है कि नहीं है? और जब भोजन की आवश्यकता है तो उसको भोजन देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब भूसा चाहिए, पानी चाहिए। अच्छा चलो भूसा और पानी की आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन दूसरी तरफ उसके नीचे का गोबर कौन निकालेगा, उस सफाई कौन रखेगा, उनको नहलाएगा कौन है? उनका ख्याल रखने के लिए भी 2-3 लोग, तो गौशाला में 4-5 लोग उन गायों के लिए लगे हुए। अब उन लोगों के लिए, उन लोगों ने कितने दिन तक सेवा करनी है? कहां से करेंगे? एक तो वही सेवा करेगा जिसने जीवन में अपना पूर्ण कर लिया हो सब कुछ, कि वही चलो अगर भक्ति होगी तो चलो भाई मैंने अपना जीवन, अब बाकी समय गैया मैया। जैसे हमारे श्रीमान सर्वेश्वर दास जी ने बाकी का जो अपना जीवन है वो पूर्णतः गैया मैया के चरणों में समर्पित कर दिया, कि जितना बचा हुआ है उसको। आज वो एक किसी व्यक्ति को कह रहे थे, मेरे को हृदय से बड़ा, उनको कह रहे थे कि भाई तुम लोगों को हर बात बतानी पड़ेगी क्या? अरे कल को मैं नहीं रहूंगा तो उसके बाद तुमने ही तो ये गौशाला संभालनी, इसलिए अभी से संभालना शुरू कर दो। इनको अपने बाद भी चिंता है कि इन गायों का होगा क्या। तो कहने का अर्थ है जीवन उसी का सार्थक है जिसके जीवन में दया धर्म का मूल है। जिसके जीवन में दया है उसी के जीवन में धर्म है, और जिसके जीवन में धर्म है वही मनुष्य है। नहीं तो मैंने आपसे निवेदित किया आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सब तो पशु के भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में अलग क्या है? धर्मो ही एका मजको विशेष, धर्म एक अलग है। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा। तो यहाँ मैं सुदामा नाम के ब्राह्मण की कथा सुना रहा था कि ऐसे ब्राह्मण है कि जिनके जीवन में टोटल, जिनकी पूरे जीवन की संपत्ति एक चावल का दाना है उसके भी 4 टुकड़े करते हैं। ऐसे उत्तम ब्राह्मण है, ऐसे उत्तम ब्राह्मण है। दूसरा, त्रिलोकी जिनके सखा है, वो गरीब है क्या? उसको ठोकरे मारने लायक है वो? जिसका स्वयं त्रिलोकी नाथ जिसका सखा है, उसको आजकल वो गायक एक गीत गाता है कि देखो देखो ये गरीबी, और क्या द्वारपालों को बोलते हैं कि भाई लात मार के भगाते हैं। यहाँ मैंने कई झांकियां भी देखी, झांकियों में सुदामा जी को पकड़ के पता नहीं क्या तो उनको मनोरंजन होता है, ऐसे पकड़ते हैं फिर पीछे फेंकते हैं। एक बात जान लीजिए, ब्राह्मण भगवान जो हैं अगर किसी के भक्त हैं तो ब्राह्मण के हैं। विप्रो प्रसादा धरणी दरो हम विप्रो प्रसादा, कमलाबरो हम विप्र प्रसादा, अजिताजितो हम विप्र प्रसादा मम राम नामम। विप्र ब्राह्मण के आशीर्वाद से बोले मैं धरणी इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, मैं अजय हूँ तो विप्रों के आशीर्वाद से विप्र प्रसादा, कमलाबरो हम, लक्ष्मी का वर्ण भी मैंने विप्रों के आशीर्वाद से लिया, और विप्र प्रसादा मम राम नाम, मेरा नाम अगर राम भी पड़ा है तो वो भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से है। तो जिन ब्राह्मण का सखा स्वयं त्रिलोकी नारायण हो, उसको कोई ठोकर मार सकता है क्या?
और वो भी कौन ठोकर कह रहे हैं, कौन ठोकर मार रहा है? जो भगवान के द्वारपाल है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री आवास है, उस आवास में साधारण व्यक्ति